जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुब मीनार है। दोस्तों, कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध है। दोस्तों, हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चेनानी नसारी सुरंग है। दोस्तों, चेनानी नसारी सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस राजा से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भरत चक्रवर्ती से है। दोस्तों, भरत चक्रवर्ती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब खुला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 में खुला था। दोस्तों, 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों SNDT महिला विश्वविद्यालय है। दोस्तों, SNDT महिला विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थापित हुआ था। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कमलजीत संधू है। दोस्तों, कमलजीत संधू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी बचेंद्री पाल है। दोस्तों, बचेंद्री पाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी थी। दोस्तों, किरण बेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों, सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी M फातिमा बीवी थी। दोस्तों, M फातिमा बीवी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू बने थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब बने? दोस्तों, पूछा गया जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 अगस्त 1947 को बने थे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार लग रहा होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राकेश शर्मा थे दोस्तों। राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी रीना कौशल धर्मसक्कू थी दोस्तों। रीना कौशल धर्मसक्कू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा हरिश्चंद्र थी दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1913 में निर्मित हुई थी दोस्तों। 1913 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु शब्द से हुई है दोस्तों। सिंधु यानी कि इंडूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र पूछा गया है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य सागर है दोस्तों। भूमध्य सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया है दोस्तों। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हुबली में है दोस्तों। हुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य केवल पूछे गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 राज्य हैं दोस्तों। 28 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों हमारे हड्डियों में फास्फोरस जो है कितने प्रतिशत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8% होता है दोस्तों। 8% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब को कहा जाता है दोस्तों। औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिका नाम है दोस्तों। इंडिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1936 में अलग हुआ था दोस्तों। 1936 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानवर का संबंध संविधान की किस सूची में है? दोस्तों जानवर का जो संबंध संविधान की किस सूची में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची में है दोस्तों। समवर्ती सूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उच्च स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंवला होता है दोस्तों। आंवला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? दोस्तों जो बादल होते हैं वो कौन सा कारण है जिसके कारण से वो आसमान में तैरते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं दोस्तों। निम्न घनत्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेवलिन थ्रो से है दोस्तों। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर पूछा गया है किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस और शिक्षक दिवस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1869 में हुआ था दोस्तों। 1869 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टिहरी बांध है दोस्तों। टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर पूछा गया है किस देश में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और जितने क्वेश्चन का आंसर तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। देवप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंध में स्थित है। दोस्तों सिंध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों चौरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के राज चिकित्सक थे। दोस्तों कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत है। दोस्तों दूध उत्पादन में सबसे ऊपर जो है भारत आता है, यानी भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पूछा गया है कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भोपाल में है। दोस्तों भोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सर सैयद अहमद थे। दोस्तों सर सैयद अहमद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत भाषा है। दोस्तों संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत थी। दोस्तों संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ग्रैंड टैंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों ग्रैंड टैंक जो रोड थी इसको किसने बनवाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शेषा सूरी ने बनवाई थी। दोस्तों शेषा सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैसूर का शासक था। दोस्तों मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दोस्तों गोल गुंबज पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीजापुर में स्थित है। दोस्तों बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमार गुप्त थे। दोस्तों कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश से संबंधित है। दोस्तों मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको तैयार हुआ है ये भी कमेंट में बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सकेगी। और दोस्तों आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताते चलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बताते चलिएगा ताकि आपके लिए आपके टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास का वीडियो लेकर आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सकेगी। और दोस्तों आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताते चलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं